आजकल कहीं भी देखें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप स्क्रॉल कर रहे हो, एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा आ रही है, सबसे पहले आ रही है न्यूजीलैंड का वर्क या विजिट वीज़ा अप्लाई कर लें। बायोमेट्रिक भी नहीं होंगे आपका कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका नहीं चाहिए। जस्ट आपने चंद एक डॉक्यूमेंट्स देने और आप एम्बेसी में जाके इंटरव्यू भी नहीं देना और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। और वहाँ पे तो फार्म वर्कर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है और इतने ज़्यादा लोग हैं जो रिक्वायर है हर जगह पे। सिर्फ उन्होंने किसको हायर करना है, पाकिस्तानियों को। आज हम इस वीडियो पे ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ये चीज़ रियल है या फिर सिर्फ एक नया हथकंडा है जो कि एजेंट और कंसल्टेंट्स ने अपना लिया हुआ है, क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जो वीज़ा आजकल नहीं दे रही, तो उनको लग रहा है ये बहुत आसान तरीका है। एक तो स्क्रीनिंग भी नहीं होती है और सिर्फ आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है, ETA आना है। और ETA में आपको पता है कई लोग बेचारे हमारे जिनको पता भी नहीं ETA क्या होता है और वो समझते हैं जी हमारा वीज़ा लग गया है, दैट्स इट। इसके अलावा अब जस्ट हमने टिकट लेना है और हमने चले जाना है। वीज़ा जेन्युइन तरीके से लगा है, उसको वेरीफाई करवाया है या नहीं करवाया, वो उनको पता ही नहीं है। खैर चलते हैं इस वीडियो में, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी ग्रुप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोलो और जहाँ पे भी कोई वीडियो देखो तो एक ही चीज़ आ रही है कि जी न्यूजीलैंड का ये वीज़ा अप्लाई करना। इवन जो हमारे ऑफिस में और कोई मेरे कंसल्टेंट्स भी हैं वो भी मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैम बताइए कि न्यूजीलैंड में ऐसे कौन से वीज़े आ गए कि जो भी क्लाइंट को कॉल करें या कुछ कॉल्स आ रही हैं जो हमें, उसमें सिर्फ एक ही बात पूछी जा रही है कि न्यूजीलैंड के अंदर ऐसा क्या है और न्यूजीलैंड का हमने वीज़ा अप्लाई करना है। भाई सबसे पहले किसी भी कंट्री का आप लोग जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या आप लोग देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि ऐसी एलिजिबिलिटी आप लोगों की बन रही है कि आप उस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है दुनिया का टफेस्ट वीज़ा है न्यूजीलैंड का। बेशक वो आपका इंटरव्यू नहीं लेते, बेशक वो आपको एम्बेसी में नहीं बुला रहे, लेकिन उनकी जो इंटरनल काम करने का तरीका वो इतना स्ट्रिक्ट है कि आपको लगता है जहाँ पे एक दफ़ा भी आप कहीं किसी कंट्री में पहले आपने विजिट नहीं किया और प्रॉपर कंसर्न दिए बगैर आप टूरिज्म के लिए डायरेक्ट न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपका बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और सबसे बढ़कर मुझे हैरत इस बात की होती है कि एक बंदा बोल भी प्रॉपर नहीं सकता, मतलब उसको मैं 3-4 वर्ड्स इंग्लिश के बोलूँ मुझे ट्रांसलेट करके बताने पड़ेंगे और वो सही से बात भी नहीं कर पा रहे हैं और सही से समझ भी नहीं पा रहे हैं इंग्लिश को। वो लोग न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करें, किसी भी एप्लीकेशन को फाइल करें। चलें विजिट तो समझ आती है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंग्लिश की, ना उनको पता चलेगा, लेकिन वर्क में तो आपका इंटरव्यू होता है और कई लोग तो इंटरव्यू लिए बगैर ही आपको ऑफर लेटर इशू करवा देते हैं और उसके बाद साल आप बैठे रहते हैं, आपका आगे से जवाब भी नहीं आता। चलें आपको एक फेक ऑफर लेटर उन्होंने दे दिया, आप कहाँ से वेरीफाई करवाएंगे, आपको तो पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं हमारे पास और हमें कहते हैं जी आप वेरीफाई करवा दें। देखिए प्रॉस्पेरिटी ग्रुप ने वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट खोल के नहीं रखा कि आप जाके दूसरे लोगों से फेक डॉक्यूमेंट्स में जो आपको 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर आपको एक एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्म निकाल के दे देते हैं जिसको आप समझते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि जो केस सबमिशन का एक डॉक्यूमेंट होता है उसको समझते हैं कि उनका ऑफर लेटर आ गया या उनका वीज़ा लग गया। खैर ये सारी चीज़ें देखते हुए सारी बात का जो इस वीडियो को एंड इस बात पे हम करते हैं कि ये बिल्कुल फेक है। आप लोग जब भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो पहले ज़रा उसके लिए जाके वेबसाइट हमारी भरी पड़ी हैं। सबसे पहले ऑथेंटिक तरीका ये है कि आप उसी कंट्री की वेबसाइट पे जाके देखें ऐसा कुछ है तो आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जाके उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ें कि क्या वो वाकई ही फॉरेनर्स के लिए है और उसमें क्या एशियंस शामिल हैं, वो एशियंस को रखेंगे। 1-2 दफ़ा उसको ट्राई करके देखें, उसके बाद ही एप्लीकेशन फाइल करें। और खुदारा जिनका मैट्रिक नहीं है और जो प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में बात नहीं कर सकते और जो समझ नहीं सकते वो वर्क वीज़ा मत अप्लाई करें। खासतौर पे न्यूजीलैंड का तो बिल्कुल मत अप्लाई करें। आप अपने पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन को भी ज़ाया कर रहे हैं। हाँ विजिट अगर आपने अप्लाई करना है लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग बनाए नहीं हैं तो फिर अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके पूछें उससे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप मेरी एप्लीकेशन में लगाएंगे। आप सब उनसे ये ना पूछें कि कितने पैसे लेंगे, हमें काम चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। आजकल का वो दौर ख़त्म हो गया, 2012-2010 वाली बातें ख़त्म हो गई जब आप लोग सिर्फ अपने पासपोर्ट किसी को देकर आया करते थे तो रेफरेंस के बेस पे 4-5 लाख जो पैसे आप लोग दे देते किसी को तो वीज़ा लग जाया करता। अब वो सारा सिस्टम चेंज हो गया है, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, तो अपनी सोच को चेंज करें इससे पहले कि आपके साथ भी स्कैम हो जाए। और जिनके साथ हो चुका है वो काइंडली इस चीज़ से बाहर हैं, वो सीख जाएँ इस चीज़ से, दोबारा उस चीज़ में मत फंसें।